प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों एक चर्चा चल रही है छावा मूवी के बाबत। छावा मराठी में कहते हैं शेर के बच्चे को। शेर के बच्चे संभाजी महाराज के बाबत ये मूवी है। आपने इस मूवी के बाबत बहुत चर्चा भी सुनी है, बहुत टीवी पर भी बहुत डिबेट आ रही है। कुछ इतिहासकार साबित करना चाहते हैं। क्यों साबित करना चाहते हैं? बड़ी अजीब सी बात भी है कि वो साबित करना चाहते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। आप सुनेंगे, आप समझेंगे तो आप निर्णय लें, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे लोग इन दिनों बहुत छा गए हैं जिनको इतिहास की जानकारी कम, अधिकृत स्रोतों से बात नहीं करते, बल्कि वो अपनी खुद की टिप्पणियां उसमें घुसेड़ देते हैं और हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि असली इतिहास क्या है। संभाजी महाराज का असली इतिहास जानोगे तो आप शुरू उस वक्त से करें कि जब वो 8 साल के थे, मात्र 8 साल के बच्चे थे। उस वक्त उनको पुरंदर की संधि जो हुई शिवाजी महाराज के बीच में, राजा जय सिंह के बीच में, उस संधि में तय किया गया था कि ये संभाजी, राजकुमार संभाजी 5000 सैनिकों के साथ मुगलों की सेना में रहेंगे, उनको लड़ाई में साथ देंगे। ये मजबूरी थी। राजा जय सिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी और उस वक्त रणनीतिक तौर से शिवाजी महाराज ने ठीक समझा, एक बार मुझे समय निकालना है और फिर ताकत अपनी बटोर के फिर मैं इनका दुश्मनों का सामना करूंगा। इसलिए मजबूरी में 23 किले उनको देने पड़े औरंगजेब को, और काफ़ी धनराशि भी देनी पड़ी। और ये तय हुआ कि 5000 सैनिकों के साथ राजकुमार संभाजी मुगल सेना की तरफ से युद्ध में भाग लेंगे। आप कल्पना करिए, जो औरंगजेब भरपूर यातना देकर 40 दिन में संभाजी महाराज को झुका नहीं सका, क्या क्या यातना दी। हम कल्पना करके शहर जाते हैं। कल्पना करिए कि एक दिन नाखून उखाड़े गए और फिर पूछा क्या शर्तें मंजूर हैं। फिर चमड़ी संडासी से खींची गई। फिर पूछा क्या शर्तें मंजूर नहीं। फिर उनके आंखें फोड़ी गई, क्या शर्तें मंजूर हैं। अंग अंग काट दिया और जबान काट दी लास्ट में, जब बिल्कुल शिवाजी महाराज ने कहा मुझे बिल्कुल शर्तें मंजूर नहीं है, तब संभाजी महाराज ने कहा मुझे शर्तें मंजूर नहीं है, तो उनके जबान काट ली। जबान काटने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करे शरीर के। ऐसी यातनाएं, और एक दिन में मार देते हैं। बहुत सा हुआ है। क्या आपने सुना है भारत में ऐसा इतिहास हुआ हो कि 40 दिन तक इतनी भयंकर यातनाएं दी गई हो? औरंगजेब ने, कहते हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है पर ऐसा लोग कहते हैं कि उसने एक दिन कहा काश मेरे एक भी बेटा ऐसा होता संभाजी जैसा, तो मैं जो हिस्सा बच गया भारत का उस पर भी मैं शासन करता। तो ये संभाजी भयंकर यातनाएं, लगातार 40 दिन यातनाएं उनको दी, और फिर भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकने दिया। वो सर नहीं झुकने दिया तो ये आपका और हमारा सर था। वो हमारे पूर्वज हैं, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े सम्मान के प्रतीक हैं। वीर शिवाजी हों, संभाजी महाराज हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ हों, महाराणा प्रताप हों, ये गर्व करने के नाम हैं। किसी देश के इतिहास में इतने नाम आपको गर्व करने के लिए नहीं मिलेंगे।
मुझे चित्तौड़ कलेक्टर लगाया गया। उस वक्त एक अजमेर में कलेक्टर लगा था, उड़ीसा का एक अधिकारी। उसने मुझे फ़ोन किया, अरविंद जी अदला बदली कर लें अपन। मैंने कहा बात करो सरकार से। मैंने कहा अजमेर तो बड़ा जिला है, चित्तौड़ छोटा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे उड़ीसा में तो चित्तौड़ की जमीन मुट्ठी भर मिट्टी ले जाके कोई कहता है चित्तौड़ से मिट्टी लाया हूँ तो वो लोग बहुत गर्व करते हैं। मालूम है, एक वियतनाम के बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत आए और लोगों का आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्या चाहिए हो यहाँ से? उन्होंने कहा मुझे हल्दी घाटी की मिट्टी चाहिए। हम उस देश के वासी हैं, हम उस संस्कृति के बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे महान काम किए। 7 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चे से जब पूछते हैं ये सिर हिंद के वजीर कि क्या तुमको इस्लाम कबूल करना है, इस्लाम कबूल करो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हमको अपने धर्म में रहना है। ये इतनी महानता दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ये हमारे लिए गर्व करने की बात है कि हम उस देश की संतानें हैं जिसमें इतने महान महापुरुष हुए हैं, इतने महान बच्चे हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही क्या क्या उन्होंने वीरता बहादुरी दिखाई। मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।